Hello viewers, I am Deepthi. In continuation with the series of important numericals related with ICSE Class 10 Physics, today I am going to cover a topic of electromagnetism in which I am going to discuss all the laws and questions related with diagrams. In first question, diagram given alongside an arrow shows the motion of the coil. This is the arrow which is showing the motion of the coil towards the bar magnet. State in which direction the current flows, from A to B or from B to A. This is our first part. And second, name the law used to come to the conclusion. In second question, diagram shows a current carrying loop or a circular coil passing through a sheet of cardboard at the point M and N. The sheet of cardboard is sprinkled uniformly with iron fillings. Now draw an arrow on the circular coil to show the direction of current. We know the direction of current is from positive terminal to negative terminal. So positive side is this. So direction of current will flow in the clockwise direction here. Now second, draw the pattern of arrangement of iron fillings when current is passed through loop. क्या पैटर्न आएगा आयरन फिलिंग्स में? तो हमें लूप को दोबारा बनाना पड़ेगा. लूप हमारा इसी तरह से दोबारा बन जाएगा. M और N पॉइंट हैं, लेकिन हमें यहाँ करंट की डायरेक्शन को दिखाना है. इट मीन्स हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस शो करनी है. तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑटोमेटिकली अपने आप को किस तरह से आयरन फिलिंग्स अरेंज कर लेंगी. हमें सर्कल्स दिखाने हैं. 2 भी दिखा सकते हैं आप, 3 भी दिखा सकते हैं, जिनका कंसेंट्रिक जो पार्ट है, यानी कि जितने भी सर्कल्स हम बनाएंगे उनका सेंटर सेम होना चाहिए. तो आप सर्कल्स बना दीजिए. 2 भी सफिशिएंट हैं. और सेंटर में हमारे को 2 लाइंस या 3 लाइंस या 1 लाइन जरूर दिखानी है जो इनकी ही डायरेक्शन को हमें शो करेगा. अब आप बताइए डायरेक्शन करंट की कहाँ आएगी. दिस इज अवर एन पॉइंट. So direction of current is in the downward direction. When the direction of current is in the downward direction, तो हमारी fingers जो है वो कैसे point out कर रही हैं. यहाँ पे fingers कैसे point out करेंगी, मेरी तरफ आ रही हैं. मेरी तरफ means ये clockwise direction है. तो clockwise direction को हम इस तरह से show करेंगे कि ये clockwise direction यहाँ पर आ रही है. तो clockwise direction means ये side जो है हमारी ये साउथ पोल की तरह behave करेगी. इसी तरह से जब हम इस तरफ आएंगे तो ये आपका अपवर्ड जा रहा है करंट. करंट हमारा थंब इंडिकेट कर रहा है, तो फिंगर्स मेरे से दूर जा रही हैं. इट मीन्स ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन शो कर रही हैं. तो हमारा राइट हैंड थंब रूल लगाने से हमें दिखेगा कि यहाँ पर जो सेंटर में आएगा, एंटी क्लॉकवाइज मीन्स हमारा इस तरफ जा रहा है, इस तरफ ऐसे जाएगा. तो इट मीन्स सेंटर में जो हमारे एरोज आएंगे वो सारे के सारे ऊपर की तरफ पॉइंट करते हुए आएंगे. तो ये हमारे को शो कर रहा है कि सेंटर में जो है वो यूनिफॉर्मिटी बनी रहेगी और डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो सेम ही डायरेक्शन में जाएगा. इस तरफ वाला पोल जो है वो हमारा नॉर्थ पोल बिहेव करेगा एंड राइट हैंड साइड वाला साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा. तो पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ आयरन फिलिंग्स हमने दिखा दिया व्हेन करंट इज पास्ड बाय प्रेसिंग द स्विच. आप चाहें तो सर्किट को कंप्लीट कर सकते हैं. सर्किट को कंप्लीट करने के लिए आप यहाँ पर ये एरोस तो मैंने आपको समझाने के लिए बनाए हैं, बट आप सर्किट को यहाँ कंप्लीट कीजिए. जो वहाँ पर सर्किट बना गया है उसको यहाँ पर आपने शो करना है कि टर्मिनल्स हैं, क्योंकि करंट कहाँ से आ रहा है. करंट तभी आ रहा है ना जब की क्लोज की गई है हमारे पास. तो करंट आया, करंट गया, करंट आया, और इस तरह से सर्किट को हमने कंप्लीट कर दिया. इन नेक्स्ट डायग्राम इट शोज अ रेक्टेंगुलर कॉइल ABCD suspended freely between the concave pole pieces of permanent horseshoe magnet such that plane of coil is parallel to magnetic field. First part, state your observation when current is switched on. What is the observation? So the coil ABCD will turn. कैसे टर्न करेगी उसके लिए फिर हमें लॉ लगाना पड़ेगा. अब आप यहाँ पे देखिए करंट की डायरेक्शन शो की गई है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है. जब ये 2 चीज हमें होती है मोशन ऑन द कंडक्टर में पता लगाना है तो हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे. फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में ये क्या है, हमारी मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से कहाँ रखना है, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ टू साउथ. और करंट की डायरेक्शन कहाँ जा रही है, ये है नीचे की तरफ. इट मीन्स ये ए बी साइड जो है वो आउटवर्ड आएगी, आउटवर्ड बाहर की तरफ निकलेगी, आउटवर्ड आएगी.
सिमिलरली अगर हम यही फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इस तरफ लगाएंगे CD आर्म पे, तो CD आर्म पे करंट ऊपर चला जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ ही जाएगा, पोल उधर ही है नॉर्थ और साउथ, और आप देखोगे कि आपका थंब अंदर की तरफ पॉइंट कर रहा है, यानी CD साइड जो है, CD साइड जो है वो अंदर की तरफ जाएगी, इनवर्ड बेंड होगी, तो AB ऊपर आई है और CD अंदर गई है, यानी इसकी वजह से पूरी कॉइल जो है वो एंटी क्लॉकवाइज टर्न कर जाएगी। तो हमारा आंसर क्या होगा? First part में the coil ABCD will turn, the arm AB of the coil will move out of the plane of paper and CD into the plane of paper. That is, the coil will turn in the clockwise direction. In second part, give an explanation. So explanation is a magnetic field is set up by the coil due to passage of electric current. The magnetic field is at right angles to the magnetic field of permanent magnet. Thus, a magnetic couple acts which turns the coil. In third part, state the rule which help you to find the motion of the rotation of the coil. And what is the name of the rule? It is Fleming's left hand rule. You need to explain it a little bit. If we stretch the fingers at right angles, this finger is magnetic, showing magnetic field, this is direction of current, then thumb will point in the direction of motion of the conductor. In next part, which is very common, in which position will the coil ultimately come to rest? So the coil will come at right angles to the direction of magnetic field, then it will automatically come to rest. One more question associated with these type of questions which is very common is state ways of increasing the magnitude of force. So first is by increasing the magnitude of current, we can increase the magnitude of force. Second, by increasing the number of turns in the coil, and third, by inserting a soft iron core inside the coil or within the coil. Now coming to next question. This is, you have been provided with a solenoid AB. What is the polarity at and B? We need to focus on the direction of the battery. So plus is here, minus is here. It means direction of flow of current is this side. So it means this, this, this and this. So at this side B, current is in the downward direction. If current is in the downward direction and we need to find the pole at this phase, then we are using कौन सा हम लॉ यूज करते हैं वहां पर? राइट हैंड थंब रूल. राइट हैंड थंब रूल. सो थंब is pointing in the direction of current which is downward. So my fingers will circle in a direction which is clockwise. So clockwise direction. Clockwise means this pole will behave like a south pole. So this is our answer here. Very simple part. And then next is, give one advantage of electromagnet over a permanent magnet. So electromagnet, it can be magnetized, it can be demagnetized, but permanent magnet cannot be demagnetized easily. In second part, we can write that the strength of an electromagnet can be increased or decreased, but the strength of permanent magnet cannot be changed easily. So these are the associated questions. Along with these diagram based questions, we need to cover them also. In next question, give the direction of induced current in the following figure. Whenever induced word is there, we need to see the direction of current induced in the given circuit. So here north pole is bringing near to this coil. It means ये अपने आप को क्या बना लेगा? ये अपने आप को नॉर्थ ही बना लेगा. नॉर्थ आ रहा है, नॉर्थ ही बना लेगा ताकि उसको रिपेल कर पाए, ताकि उसको दूर भेज पाए. तो नॉर्थ बना लेगा तो हमारे यहाँ पर किस तरह का करंट आ जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज चला जाएगा. एंटी क्लॉकवाइज करंट चला जाएगा ताकि ये अपने आप को नॉर्थ पोल बना लेगा. हम इसे थोड़ा सा मेंशन करेंगे. नॉर्थ पोल बनाया है, एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है व्हेन सीन फ्रॉम द टॉप, क्योंकि हमें ऊपर से व्यू दिया गया इसके अंदर. और सेकेंड डायग्राम, बी डायग्राम के अंदर आप देख रहे हो नॉर्थ पोल इससे दूर जा रहा है. जब नॉर्थ पोल इससे दूर जा रहा है तो ये कॉइल अपने आप को क्या बना लेगा? साउथ पोल बना लेगा. नियरेस्ट उसको पॉइंट को साउथ पोल बना लेगा. साउथ पोल बनाने का मतलब कि डायरेक्शन ऑफ द करंट क्या आ जाएगा? क्लॉकवाइज आ जाएगा. हमें पता है ना कि जब साउथ होता है तो इट मीन्स क्लॉकवाइज होता है, और नॉर्थ पोल होता है तो इट मीन्स यहाँ पर ये एंटी क्लॉकवाइज होता है, इसमें एंटी क्लॉकवाइज आ जाएगा, और इसमें जो है ये क्लॉकवाइज करंट में हमें देगा, क्योंकि ये अपने आप को साउथ पोल बनाएगा, क्योंकि नॉर्थ पोल दूर जा रहा है
और वो नहीं कहेगा कि मुझसे दूर जाओ, वो कहेगा मेरे पास आओ, तो वो उसको अट्रैक्ट करने के लिए खुद को अपोजिट पोल बना लेगा। तो यहाँ हम लिखेंगे क्लॉकवाइज करंट इंड्यूस हो जाएगा व्हेन सीन फ्रॉम द साइड ऑफ द मैग्नेट, इस साइड से देखेंगे तब। ठीक है, तो इसमें हमने कौन सा रूल लगाया है, जहां भी इंड्यूस्ड करंट होता है वहां हम लेंज लॉ लगाते हैं, तो हमारे लिए इजी हो जाता है। हम फ्लेमिंग राइट हैंड रूल भी लगा सकते हैं, इंड्यूस्ड करंट के लिए हम दोनों रूल लगा सकते हैं। इन दिस diagram shows a magnetic needle kept just below the conductor AB. This is our conductor AB. Which is kept in the north south direction. आप देख रहे हो ये north south direction है और यहाँ पर कंडक्टर को भी हमने north south direction में ही प्लेस किया है। In first part, in which direction will the needle deflect when the key is closed? When the key is closed, needle will deflect towards, आंसर क्या आएगा, needle यहाँ से west की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगी, needle will deflect toward the west। और इस रूल को हम कैसे याद रखते हैं, स्नो रूल के हिसाब से, SNOW, स्नो रूल मीन्स जब भी हमारा ये साउथ से नॉर्थ की तरफ डायरेक्शन जा रहा है करंट का, तो यहाँ W का मतलब क्या है कि नीडल वेस्ट साइड की तरफ डिफ्लेक्ट कर जाएगी, अगर अपोजिट होगा तो उल्टा हो जाएगा। स्नो रूल इज यूज्ड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ द नीडल। इट इज इफ करंट फ्लो थ्रू ए कंडक्टर फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ एंड वायर इज हेल्ड ओवर द मैग्नेटिक नीडल। यहाँ इस पॉइंट पे फोकस करना पड़ेगा कि वायर नीडल के ऊपर है, then north pole of the needle, magnetic needle will deflect towards west, ऊपर की तरफ, west की तरफ वो deflect हो जाएगी। Now in second part, why is the deflection produced? क्यों deflection produce हुई है? हमने पढ़ा ना, needle will deflect towards west, that is at right angle to the direction of the current which is from south to north, उस पे 90 डिग्री यानी west की तरफ जाएगी वो। अब why is deflection produced? क्यों वो वेस्ट की तरफ गई है? A current carrying conductor produces a magnetic field. आपको पता है जहां भी करंट है वहां मैग्नेटिक फील्ड खुद ब खुद आएगा अराउंड इट। A magnetic needle experiences a torque. Torque means turning effect. वो गोल घूमने की कोशिश करेगी in the field and thus get deflected and aligned itself in the direction of magnetic field at that point. In third part, what will be the change in the deflection of the magnetic needle is taken just above the conductor AB. अगर मैं इस नीडल को उठा के कंडक्टर AB के ऊपर प्लेस कर दूंगी, नीचे के लिए स्नो रूल हमने लगा लिया, अब अगर ऊपर रख दिया तो क्या होना है, डायरेक्शन रिवर्स हो जानी है। हम क्या लिखेंगे, डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ नीडल इज रिवर्स, इट मीन्स दिस टाइम इट डिफ्लेक्ट टूवर्ड्स ईस्ट। अभी पहले वेस्ट में गई थी फिर ईस्ट में जाएगी। इतना सा ही चेंज हमने ये वाला डायग्राम स्नो रूल के हिसाब से याद रखना है। इन नेक्स्ट क्वेश्चन, डायग्राम शोज ए कॉइल wound around a U-shaped soft iron bar AB. Now, what is the polarity induced at the ends A and B when the switch is pressed? When we press this switch, this is our positive terminal and this is negative terminal. So, current will flow in this direction. It means current will flow like this. And on this arm, this will go like this, and on this arm it will be like this. So this is the direction of current on both arms A and B. But in horseshoe magnet, we need to find the direction. It means we need to observe the winding or the direction of current in the winding. So direction of current, suppose this is this winding is in the this direction. आपको पता लगाने के लिए थोड़ा सा खुद अंदाजा लगाना पड़ेगा, आप इसको 3D में नहीं देख सकते, तो आप इसको ऐसे देखिए कि करंट कहाँ फ्लो कर रहा है, तो आप इस तरह से एज्यूम कीजिए कि ये आपको दिखाई दे रहा है, फिर आप अपने फिंगर को देखिए कि आपकी फिंगर्स किस डायरेक्शन में घूम रही हैं। इट मीन्स ये क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज है तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, साउथ पोल आ जाएगा, साउथ पोलरिटी आएगी, क्योंकि साउथ का आपको पता है कि साउथ क्लॉक रूल है, साउथ पोल है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन आ जाएगी। और वाइस वर्सा उस तरफ अगर हम देखेंगे तो हम जब डायरेक्शन करंट की निकालेंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा कि ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो यहाँ पर हमारे पास नॉर्थ पोल आ जाएगा। इस तरह से हम इनकी पोलैरिटीज को चेक कर सकते हैं। तो व्हाट इज द पोलैरिटी इंड्यूस्ड एट द एंड ए एंड बी,
when the switch is pressed, and A will become like south pole and B will become like behave like north pole. Now what will be the polarities at A and B if the direction of current is reversed by changing the terminal? If the direction of current is reversed in the circuit, then A will become north pole and B will behave like south pole. Now in next question, diagram shows two straight wires carrying current and the direction of current in both the wires is same in the diagram. Draw the pattern of lines of force around them and mark directions. So here the direction of current is same in both of them. So when we draw circles, just need to draw one or two circles. And this is our point K in between them. Now, current is in the downward direction. By applying right hand thumb rule, current is in the downward direction and finger will point in the direction. It means clockwise direction. Clockwise direction means this B point will behave like a clockwise means this, and clockwise it means it behaves like a south pole. At point A also, because current is in the same direction downward, so clockwise it means south pole. So here also south pole. Now our next part is this in this question, what will be the resultant magnetic field at this K point? So the resultant magnetic field at this point K in between these 2 points A and B is 0. बिकॉज रिजल्टेंट कुछ बनेगा ही नहीं, वो भी क्लॉकवाइज है, ये भी क्लॉकवाइज बनेगा, तो इधर से क्लॉकवाइज आएगा, इधर से भी क्लॉकवाइज आ जाएगा, तो दोनों की डायरेक्शन रिजल्टेंट कुछ नहीं दे पाएगी। जैसे हमने प्रीवियस डायग्राम में देखा था कि इधर से हमारे पास क्लॉकवाइज आ रहा है, इधर से एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, तो दोनों ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो एक यूनिफॉर्मिटी के साथ काम होगा तो उसका रिजल्टेंट कुछ निकलेगा। यहाँ पर तो रिजल्टेंट 0 हो जाएगा। इन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, डायग्राम शोज two bar magnets P and Q hang freely at both ends of the solenoid. What is your observation when the switch is turned on? When this switch is turned on, current will start flowing. This is the positive terminal, so the direction of the current will be like this. So it means on this side, it means on left side of the solenoid, what can you see? What is the direction of current? Now here, take any pen, any pencil which you have and rotate it in the direction of the current, and then move it to your side. You will see that this direction is anti-clockwise. It means this side of solenoid will behave like a north pole, and commonly this side will behave like a south pole. So if this is a north pole and this is a south pole, what will happen? North pole and south pole, different poles, they will attract each other. It means magnet P will move toward the solenoid, and in this side, this is south pole and this is also south pole. Like poles repel each other. So this magnet will move away from the solenoid. So what we will write in the observation that magnet P moves toward the solenoid and magnet Q moves away from the solenoid. In our next diagram, this shows a magnetic compass kept closer to the coil AB. This is our coil AB, wound around a hollow cylindrical cardboard. Now, if a coil wound around a cylindrical cardboard, it means it behaves like a solenoid. So first part is, after studying the diagram very carefully, state whether switch is open or closed. तो हमें कैसे पता चलेगा? जब हम यहाँ पर दी गई डायरेक्शंस को देखेंगे। डायरेक्शंस में ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है। जब अगर करंट नहीं होता सर्किट में, तो इट मीन्स यहाँ पर हम क्या कहते हैं? ये हमारा क्वेश्चन है कि अगर सर्किट की नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है और फ्री जब कंपास होते हैं तो किस डायरेक्शन में जाती है? वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जाती है। बट यहाँ कंपास की डायरेक्शन नॉर्थ साउथ में नहीं जा रही है, नॉर्थ से साउथ की तरफ आ रही है, साउथ से नॉर्थ की तरफ नहीं जा रही, नीचे की तरफ पॉइंट कर रही है। इट मीन्स डायरेक्शन चेंज है कंपास की, और कंपास की नीडल में डिफ्लेक्शन का मतलब ही क्या है कि सर्किट में करंट है। तो अब आपका फर्स्ट पार्ट आता है, स्विच इज ओपन और क्लोज। तो हम क्या कहेंगे? स्विच इज क्लोज्ड हियर। हम लिखेंगे फर्स्ट पार्ट में कि स्विच इज क्लोज्ड। एंड इन सेकेंड पार्ट, हाउ डिड यू अराइव एट दिस कंक्लूजन? बिकॉज वी नो यहाँ पर क्या हुआ है, अभी करंट है, करंट आया है तभी तो डिफ्लेक्शन हुई है। सो प्रेजेंस ऑफ करंट
makes the compass magnetic compass needle to deflect. So it means presence of current means switch is in the closed position. Now what is the purpose of placing a magnetic compass here? Magnetic compass, why it is placed in a circuit? To know the direction of magnetic field or to know the presence of current in the circuit. ये क्वेश्चन हमारे पिछले साल के फाइनल बोर्ड एग्जाम का है, जिसे मैंने आंसर की बनाया था और उसमें मेरा ये आंसर ठीक था, जबकि कई मुझे स्टूडेंट्स ने लिखा था कि मैम आपका आंसर रॉन्ग आ रहा है, मैग्नेट नीडल तो ऐसे दिखाई गई है नीचे की तरफ, बट आप खुद देखिए मैग्नेटिक नीडल नॉर्थ की तरफ पॉइंट करती है, लेकिन यहाँ पर मैग्नेटिक नीडल साउथ की तरफ पॉइंट कर रही है. इट मीन्स इसके अंदर करंट है, तो स्विच हमने क्लोज लिखना था यहाँ पे. तो नाउ टू सम अप ऑल दीज लॉज, सबसे पहले स्नो रूल आ रहा है, जहां मैग्नेटिक कंपास हमने नीचे रखे, जिसको हमने SNOW से याद रखना है कि नीडल वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट करेगी, जो अभी हमने डिस्कस किया. उसके बाद आएगा आपका राइट हैंड थंब रूल. राइट हैंड थंब रूल में हमने कब यूज करना है? व्हेन द डायरेक्शन ऑफ करंट इज गिवन एंड दे हैव आस्क्ड टू नो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, कि क्लॉकवाइज आ रहा है या एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है. तो आपने देख लिया राइट हैंड थंब रूल में ये करंट की डायरेक्शन है, तो मेरी फिंगर्स एंटी क्लॉकवाइज जा रही हैं. जब नीचे जाएगा तो क्लॉकवाइज जाएगा. जब नीचे जाता है तो आपने देखा होगा, जब भी आप टैप खोलते हो पानी नीचे की तरफ जाता है, तो वो अगर बंद होता है, पानी थोड़ी देर के लिए खड़ा रहता है, तो उसमें कैसी क्लॉकवाइज व्हर्ल्स बनती हैं. तो नीचे जाएगा तो क्लॉकवाइज बनेगा. तो राइट हैंड थंब रूल इजीली वहीं पर यूज करना है जहां हमें सिर्फ करंट और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दो ही चीजें पूछी गई हैं. इसके बाद आएगा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल. फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में मैग्नेटिक फील्ड है, डायरेक्शन ऑफ करंट है, तो हमें क्या पता लगाना है? मोशन ऑफ द कंडक्टर. इट मींस उसके लिए हमारे पास मैग्नेटिक पोल पीसेस दिए गए होंगे, जहां हम नॉर्थ से साउथ में अपनी इस फिंगर को रखेंगे, नॉर्थ से साउथ जहां मैग्नेटिक फील्ड जाएगा, ये फिंगर हमारी करंट की डायरेक्शन बताएगी, और जहां ये जाएगा अपवर्ड जाएगा, डाउनवर्ड जाएगा, लेफ्ट जाएगा, राइट जाएगा, तो वो हमारे को मोशन ऑफ द कंडक्टर बताएगा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के द्वारा. और लास्ट में हम कौन सा लगाते हैं? इंड्यूस्ड करंट के लिए फ्लेमिंग राइट हैंड रूल. ये मैग्नेटिक फील्ड ही रहेगा, ये मोशन ऑफ द कंडक्टर ही रहेगा. उस समय हमें ये फिंगर बताएगी कि करंट किस डायरेक्शन में इंड्यूस हुआ है, और इंड्यूस करंट के लिए वहां पर आपको कोई बैटरी नहीं लगी होगी, ताकि आप पहचान पाएं कि करंट इंड्यूस होके आ रहा है, बन के आ रहा है. जैसे अभी आपने देखा कि हम मैग्नेट को पास में ला रहे हैं, तो वो पोल अपने आप को बना रहे हैं. तो यहाँ पर इजी रहता है कि आप फ्लेमिंग राइट हैंड रूल की बजाय लेंज लॉ को लगाएं. और लेंज लॉ में हमने क्या पढ़ा है कि जो भी चीज करेगी, जिसकी वजह से वो कॉज है, जो कॉज उसको प्रोड्यूस कर रहा है, वो उसी को अपोज करेगा. अगर नॉर्थ पोल पास आ रहा है तो वो खुद को भी नॉर्थ बना लेगा कि मुझे तुम्हें पास नहीं बुलाना है, और अगर साउथ पोल पास आएगा तो वो खुद को भी साउथ बना लेगा. लेकिन जैसे ही साउथ रूट जाएगा और दूर जाएगा, वो खुद को नॉर्थ पोल बना लेगा. इस तरह से करके थोड़ी सी सिंपल ट्रिक्स हैं, आप इनके मार्क्स इजीली गेन कर सकते हैं. Still, if you have any doubt, you can tell me in the comment section. Thank you for watching till the end. Hope you have enjoyed this video. Thank you.